शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पीसीओएस क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, क्या सिम्टम्स हैं, इसकी क्या काजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं और पीसीओएस को ठीक करने के लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है क्या, ये कैसे होता है। दोस्तों, फीमेल्स के तौलीदी निज़ाम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस्म में दोनों तरफ एक एक ओवरी या बैज़ादानी होती है, जो नॉर्मल हालत में बारी बारी हर महीने एक एग रिलीज़ करती है। ये अमूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल दरमियान यानी 14वें दिन पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलने वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़ेरे असर होता है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को आमतौर पर 28 दिन का तस्वर किया जाता है। जब हार्मोन्स के अदम तवाज़न ख़ास तौर पर मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये एग रिलीज़ नहीं होते, तो ये ओवरी में एक सिस्ट या दाना बनकर रह जाते हैं। अगर ऐसा मुसलसल होता रहता है तो इससे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो जाता है, जिसको पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस ख़वातीन में बांझपन की एक बहुत बड़ी वजह है। पीसीओएस औरतों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास 10 फीमेल्स अल्ट्रासाउंड के साथ आती हैं तो उनमें से 5 या 6 ख़वातीन पीसीओएस का शिकार होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पीसीओएस में कौन सी सिम्टम्स आमतौर पर ज़्यादा देखने में आती हैं। पीसीओएस में जो सबसे पहली सिम्टम्स हमें आमतौर पर औरतों में देखने में मिलती है वो है मेंसेस का इरेगुलर होना, मेंसेस का अपने नॉर्मल वक्त पर ना आना, आना तो बहुत लंबे वक्त तक जारी रहना। इस तरह की अलामत हमें पीसीओएस में नज़र आती हैं। कभी 2 महीने के बाद पीरियड्स आ रहे होते हैं, कभी 4 महीने के बाद, कभी मेंसेस ब्लीडिंग बहुत कम हो रही होती है, कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो इस तरह की बेकायदगी मेंसेस की आमतौर पर देखने में आती है। इसके बाद पीसीओएस में जो दूसरी सिम्टम्स आमतौर पर हमें देखने में मिलती है वह है अनवांटेड हेयर्स का पैदा होना। फीमेल्स के फेस पर, अपर लिप्स पर, चीक्स पर, उसके बाद बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर अनवांटेड हेयर पैदा हो जाते हैं। ये अनवांटेड हेयर फीमेल्स में एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाने की वजह से होते हैं। इसके बाद पीसीओएस में फीमेल्स में वज़न का बढ़ जाना यानी ओबेसिटी आमतौर पर देखने में आती है। इसकी वजह ये होती है कि पीसीओएस की वजह से मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा यानी ओबेसिटी आना स्टार्ट हो जाती है। जिस्म का वज़न ख़ास तौर पर पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद पीसीओएस में हमें एक सिम्टम्स नज़र आती है कि फ़ीमेल्स के फेस पर एक्ने पिंपल्स हमें देखने में मिलते हैं। इनके चीक्स पर, फोरहेड्स पर एक्ने पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल्स के फेस पर और नेक पर फ्रैकल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी आमतौर पर हमें पीसीओएस में ये सिम्टम्स देखने में मिलती है। इसके बाद पीसीओएस का शिकार ख़वातीन में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन देखने में मिलता है। पीसीओएस ख़वातीन में बांझपन की एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये कुछ सिम्टम्स थी, कुछ अलामात थी जो कि हमें पीसीओएस के पेशेंट्स में देखने में आमतौर पर मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पीसीओएस को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। पीसीओएस की तशख़ीस के लिए अमूमन अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और इसके साथ हार्मोन्स के लेवल मालूम करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिनमें एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन शामिल हैं। अब हम पीसीओएस की वजूहात यानी काजेज़ पर बात करते हैं। पीसीओएस की काजेज़ की बात करें तो मेडिकल साइंस के मुताबिक इसका एग्जैक्ट काज अभी तक अननोन है यानी मालूम नहीं हो सका, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक इंसुलिन का प्रॉपर मैकेनिज़्म ना होने की वजह से पीसीओएस होता है। और इसके बाद जो दूसरा रीज़न इसका है वो एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है। और उसके बाद इसका जो तीसरा काज है वो आपके जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं
वो ओवरी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं किसी स्टिमुलेंट की वजह से। इसकी वजह से पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद कुछ जेनेटिक काजेज़ होती हैं। अगर पेशेंट्स की वालदा में पीसीओएस का प्रॉब्लम रह चुका है तो इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद पीसीओएस की एक काज, एक रीज़न प्रॉपर डाइट का ना होना है। पेशेंट ऐसी डाइट ले रहा होता है जिनमें जंक फूड या फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो इसकी वजह से भी पीसीओएस का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो ये कुछ मुमकिन वजूहात थीं, कुछ काजेज़ थीं जिनकी वजह से पीसीओएस का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन किन अलामात के तहत इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास मेडिसिन है वो है एक्स-रे 30। एक्स-रे 30 को हम एक डोज़ हर पेशेंट में उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट हम एक्स-रे 30 से करेंगे। एक्स-रे 30 क्या करती है कि ये पेशेंट के जेनेटिक सिस्टम में एक इर्ताश पैदा करती है। उसके बाद जब हम दीगर दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है हमें। एक्स-रे 30 की एक डोज़ पेशेंट को देने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हम यूज़ करेंगे वो हम पेशेंट की मियाज़म को मद्देनज़र रखते हुए तजवीज़ करेंगे। उसमें साइकोसिस मियाज़म के लिए मेडोरानिम की एक डोज़ तकरीबन हर 10-15 दिन के बाद रिपीट करवाएंगे। उसके बाद अगर पेशेंट में हमें सिफिलिस की हिस्ट्री नज़र आती है तो उसके लिए हम सफिलिनिम की एक डोज़ हर 10-15 दिन के बाद रिपीट करवाएंगे। इसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री में हमें ट्यूबरकुलोसिस नज़र आता है तो हम ट्यूबरकुलाइनम की एक डोज़ हर 10-15 दिन के बाद रिपीट करवाएंगे। ये जो 3 मेडिसिन है ये मियाज़मेटिक मेडिसिन है। इससे हम इंटरकरेंट करते हैं। उसके बाद जब हम दीगर मेडिसिन पेशेंट की सिम्पटम्स के मुताबिक पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं तो उनके रिज़ल्ट बहुत शानदार मिलते हैं। मियाज़मेटिक मेडिसिन देने का मकसद ये होता है कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जाए। वो ऑब्स्ट्रक्शन जब रिमूव हो जाएगी तो दीगर मेडिसिन बहुत अच्छा असर करेंगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है सीपिया 30। सीपिया 30 को दोस्तों हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जबकि पेशेंट जो होता है इनफर्टिलिटी का शिकार होता है। सीपिया के जो पेशेंट होते हैं इनको मेंसेस बहुत देर से होते हैं। सीपिया के पेशेंट में यूट्रस यानी बच्चेदानी नीचे की जानब आ जाती है। सीपिया का जो पेशेंट होता है वो लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस फील करता है। पेशेंट को पीरियड्स बहुत कम होते हैं। पेशेंट जो होती है वो छोटी छोटी बातों पर उसको रोना स्टार्ट हो जाती है। जिस्मानी तौर पर अगर सीपिया का जो पेशेंट होता है उसको देखा जाए तो सीपिया की पेशेंट दुबली पतली आमतौर पर नज़र आती है। तो अगर आपको इस तरह की सिम्टम्स किसी पेशेंट में नज़र आती हैं जो कि पीसीओएस का शिकार हो तो उसको सीपिया 30 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएं तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे नज़र आते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेडिसिन है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है कालीकार्ब 30। कालीकार्ब 30 को हम इस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जब पेशेंट पीसीओएस का शिकार हो और इसके पेल्विक रीजन में पेन हो रहा होता है, पेशेंट के कूलों में, कमर में दर्द हो। ऐसी कंडीशन में पीसीओएस को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कालीकार्ब 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेडिसिन है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है पल्साटिला 30। पल्साटिला 30 को हम इस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जब बच्चियों में मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं। मेंसेस 4-4 महीने 5-5 महीने नहीं होते, वह तो फिर थोड़े से मेंसेस होते हैं। तो जहाँ पे ये कंडीशन नज़र आती है तो इस कंडीशन में पीरियड्स को नॉर्मल करने के लिए और पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए पल्साटिला 30 को इस्तेमाल करवाते हैं। पल्साटिला 30 के इस्तेमाल से इनके पीरियड्स नॉर्मल जो कि 28 दिन के बाद होते हैं अपने टाइम पे होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो बहुत कम मेंसेस होते हैं, सेकेंडरी मेंसेस होते हैं, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। पल्साटिला का जो पेशेंट होता है इसको प्यास नहीं लगती। पल्साटिला का पेशेंट होता है वो कि बाहर खुली हवा में, ताज़ी हवा में रहना पसंद करता है।
अंदर कमरे में बंद जगह पे उसको घुटन महसूस होती है। तो जहाँ पे आपको इस तरह की सिम्पटम्स नज़र आएँ और पेशेंट पीसीओएस का शिकार हो, उसमें आप स्टेला 30 को सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो उसका रिज़ल्ट बहुत शानदार मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है टेरेबिनथिना 30। टेरेबिनथिना 30 को हम उस कंडीशन में इस्तेमाल करवाते हैं जबकि पेशेंट पीसीओएस का शिकार हो और उसके साथ वजाइना में पॉलिपस आ गया हो। तो इस कंडीशन में पीसीओएस को ठीक करने के लिए टेरेबिनथिना 30 को सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो इससे पीसीओएस भी ठीक हो जाता है और वजाइनल पॉलिपस भी ठीक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है कैलकेरिया कार्ब 30। कैलकेरिया कार्ब 30 को हम उस कंडीशन में इस्तेमाल करवाते हैं जबकि पीरियड्स बहुत दिनों तक आते रहते हैं और इसके साथ पेशेंट पीसीओएस का शिकार होती है। पीरियड्स बहुत प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और बहुत लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती है। तो उसी को ठीक करने के लिए कैलकेरिया कार्ब 30 को सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है, वो थोड़ा-सा मोटा, फैटी, फ्लैबी और इसका कलर फेयर होता है। रात को सोते वक़्त सर में पसीना बहुत आता है। पेशेंट को थोड़ी-थोड़ी ठंडक लगती रहती है, पेशेंट ठंडक फ़ील करता है। तो ये सिम्पटम्स जहाँ पे आपको नज़र आएँ, वहाँ पे आप कैलकेरिया कार्ब 30 को इस्तेमाल करवाएँ, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो दोस्तों 3 मेडिसिन है हमारे पास, कालूसन 30, डायस्कोरिया 30 और लेपस एल्बा 30। इनको हम इस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है, पेशेंट पीसीओएस का शिकार होती है और इसके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इस कंडीशन में कालूसन 30, डायस्कोरिया 30 और लेपस एल्बा 30 को अल्टरनेट करवाते हैं सुबह, दोपहर, शाम के हिसाब से। तो ये तकरीबन 1 दिन में ही पेशेंट की ब्लीडिंग को सेटल कर देती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है नेट्रमेर 1M। नेट्रमेर 1M को हम उस कंडीशन में जबकि पेशेंट पीसीओएस की शिकायत हो और इसको पीरियड्स आते ही ना हों, जब कोई एलोपैथिक दवाई पेशेंट इस्तेमाल कर लेता है, तो उससे पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है, मेंसेस हो जाते हैं। तो उसके बाद दोबारा से अगले मंथ उसको मेंसेस नहीं होते। तो जब ये कंडीशन आपको किसी पेशेंट में नज़र आए, तो इसमें आपने पेशेंट को नेट्रमेर 1M की 3 खुराकें हर हफ़्ते 10-10 मिनट के वक़्फ़े से देनी है। 1 या 2 हफ़्ते ये मेडिसिन देने के बाद ऐसा पेशेंट जिसको महीनों से पीरियड्स ना आए हों, इसको भी पीरियड्स आ जाते हैं आम तौर पर। तो नेट्रमेर को जो पेशेंट होता है, वो नमकीन चीज़ें खाना बहुत पसंद करता है। इसको आमतौर पर गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आता है। ये पेशेंट आमतौर पर दुबले-पतले होते हैं और इनके सर में अक्सर दर्द रहता है। तो ऐसी पिक्चर जहाँ पे आपको नज़र आए, तो वहाँ पे आप नेट्रमेर 1M को इस्तेमाल करवाएँ, तो उसका रिज़ल्ट बहुत शानदार मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है थ्यूजा 30। थ्यूजा 30 को दोस्तों हम उस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि पेशेंट की ओवरी में बहुत सारी सिस्ट यानी फॉलिकल्स इकट्ठा हो गई हों। तो ऐसी कंडीशन में थ्यूजा 30 को सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को ठीक करने में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है ओफोरिनम 3x। ओफोरिनम 3x को हम उस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि ओव्यूलेशन जो है वो ठीक तरह से नहीं हो रही होती। पेशेंट के चेहरे पर कीलदाने होते हैं। मेंसेस के दौरान पेशेंट को ख़ारिश हो जाती है। तो ओफोरिनम क्या करती है कि ये ओवरी को मैच्योर करती है और जो फॉलिकल्स है उनको ठीक करती है। तो ओफोरिनम 3x को सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करने से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा सामने आता है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है एपस मेलिफिका 30। ये बहुत अहम मेडिसिन है पीसीओएस के ट्रीटमेंट में। एपस मेलिफिका क्या करती है कि ओवरीज़ की सूजन में, ख़ास तौर पर दाईं जानिब की ओवरी में पेन में उसकी स्वेलिंग सोज़श को ख़त्म करती है।
मेंसेस इसमें क्या होता है कि स्टॉप हो जाते हैं, रुके हुए होते हैं। जब मेंसेस होते हैं कोई दर्द तकलीफ़ के साथ होते हैं और इसके साथ ओवरी में पेन महसूस करती है पेशेंट। हैवी ब्लीडिंग के साथ पेट में भारीपन महसूस होता है और डंक लगने जैसा पेन महसूस करता है पेशेंट। उसके साथ पेट के निचले हिस्से में टेंडरनेस फील करता है। ओवरीज में ट्यूमर बन जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं। तो जहाँ पे आपको इस तरह की सिम्टम्स नज़र आएँ, वहाँ पे आप एपिस मिल्फिका 30 को इस्तेमाल करवाएँ, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है आयोडियम 30। आयोडियम 30 में मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। मेंसेस के दौरान बहुत कमज़ोरी फील करता है पेशेंट। ओवरीज में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ख़ास तौर पर दाईं ओवरी में। उसके साथ ओवरी में जो पेन होता है वो यूट्रस की जानिब ट्रैवल करता है। इसके साथ पेशेंट को बहुत एक्यूरेट यानी तेज़ाबी इल्कोरिया की शिकायत हो जाती है। तो जहाँ पे आपको इस तरह की सिम्टम्स नज़र आएँ, वहाँ पे आप आयोडियम 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएँ, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, उसमें एक कंडीशन होती है कि पेशेंट पीसीओएस का शिकार हो, उसको मोटापा आ गया हो यानी ओबेसिटी हो। तो इस कंडीशन में हमारे पास 2 मेडिसिन है। पहली मेडिसिन हमारे पास है क्लिकेरिया कार्ब 30 और दूसरी मेडिसिन हमारे पास है ग्रेफाइट्स 30। क्लिकेरिया कार्ब 30 को हम इस कंडीशन में पीसीओएस के केस में जबकि पेशेंट मोटापे का शिकार हो उसको यूज़ करवाते हैं। जबकि पेशेंट फेयर कलर का हो, फैटी हो, फ्लैबी हो, पेशेंट को सर्दी ज़्यादा महसूस होती हो, पेशेंट के सर में पसीना ज़्यादा आता है और पेशेंट बहुत सुस्त होता है ऐसे पेशेंट। तो इस कंडीशन में मोटापे को दूर करने के लिए पीसीओएस के केस में क्लिकेरिया कार्ब 30 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। उसके बाद जो ग्रेफाइट्स है उसको हम इस कंडीशन में यूज़ करवाते हैं जबकि पेशेंट पीसीओएस का शिकार हो, उसको मोटापा को कम करने के लिए, जबकि पेशेंट को मोटापा और उसके साथ उसको कब्ज़ की शिकायत रहती हो। तो इस कंडीशन में ग्रेफाइट्स को हम 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वो 2 मेडिसिन हैं। इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है सल्फ़र 1 एम और दूसरी मेडिसिन हमारे पास है एंटिमक्रूट 30। सल्फ़र 1 एम और एंटिमक्रूट 30 को हम उस कंडीशन में जब पेशेंट पीसीओएस का शिकार हो और उसके चेहरे पर एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हों, उस कंडीशन में हम यूज़ करवाते हैं। तो इसमें हम सल्फ़र 1 एम है उसकी 1 डोज़ हर हफ़्ते पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। उसके साथ एंटिमक्रूट 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये पीसीओएस की शिकायत में जब चेहरे पे कील दाने हों, तो इस कंडीशन में इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा सामने आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है ओलियम जैक 30। ओलियम जैक 30 को हम उस कंडीशन में जबकि पेशेंट को पीसीओएस की शिकायत हो और उसके अपर लिप पर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, उसके एंड्रोजन हार्मोन के लेवल बढ़ने की वजह से। तो इस कंडीशन में ओलियम जैक 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनकी चिन पर या चीक्स पर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, इनके लिए सीपीएम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 30 में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएं, तो ये पीसीओएस को भी ट्रीट करती है और अनवांटेड हेयर को भी ये रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद ऐसे पेशेंट जिनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पर, बाजुओं पर, चेस्ट पर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, तो उसके लिए फ्यूचर 30 को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे इस्तेमाल करवाएं। तो ये ऐसे बालों में इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है क्योंकि पेशेंट पीसीओएस का शिकार हो और उनके जो अनवांटेड हेयर का प्रॉब्लम हो उसको ये ठीक करने में बहुत अच्छा इफेक्ट इसका सामने आता है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो कि हम पीसीओएस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट को चाहिए कि अपनी डाइट को भी कंट्रोल करें और जंक फूड से, फास्ट फूड से पेशेंट को परहेज़ करवाना चाहिए। और इसके साथ पेशेंट को चाहिए कि वो डेली बेसिस पर तकरीबन आधे घंटे के लिए कोई भी एक्सरसाइज करे, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। अगर आपको पीसीओएस के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है,
कोई भी आप ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।